नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरें जो कि सुबह के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। वजह कि झारखंड में उथल-पुथल, झामुमो कांग्रेस राजस्व विधायकों की बैठक आज होने जा रही है। पत्नी को सत्ता सौंपने पर क्या बोले हेमंत सोरेन? झारखंड में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। गांडे के झामुमो विधायक रहे डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद सत्ताधारी गठबंधन में हलचल बढ़ गई है। झामुमो ने बुधवार को सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में नए नेतृत्व के नाम पर मुहर लग सकती है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि परिस्थिति बदली तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बनाई जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन के गांडे से चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज किया है। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने पीटीआई से बातचीत के दौरान कहा है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरी पत्नी निकट भविष्य में चुनाव लड़ेगी, यह भाजपा की कोरी कल्पना है। उन्होंने कहा कि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मैं सत्ता अपनी पत्नी को सौंप रहा हूं। यह भी एक दुष्ट प्रचार भाजपा की ओर से किया जा रहा है। इसे मनगढ़ंत तरीके से भाजपा ने तैयार किया है। भाजपा गलत नैरेटिव बना रही है। तो इसलिए वो हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक चालकों की हड़ताल से जरूरी सामानों की होगी किल्लत। हिट एंड रन कानून के विरोध में देश भर में बस, ट्रक व अन्य वाहनों के चालक हड़ताल पर है। झारखंड में भी इसका असर देखा जा रहा है। यही कारण है कि रांची के बिरसा मुंडा और आईटीआई बस स्टैंड से मंगलवार को बसें नहीं खुली हैं, पड़ाव में ही खड़ी रही हैं। वहीं पटरा बाजार समिति में भी काफी कम ट्रक पहुंचे। उक्त ट्रक चीनी, आटा और चावल लेकर पहुंचे थे। आसपास के जिलों से भी छोटे व मंजिली ट्रक नहीं के बराबर पहुंचे। मंडी के व्यापारियों का कहना है कि झारखंड में चावल और सब्जियों को अगर छोड़ दे तो ज्यादा फल और अनाज बाहर से ही आते हैं। चालकों की हड़ताल के कारण आवक कम होने से लोगों को खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कम आवक में सामान का दाम बढ़ना लाजमी है। ट्रक चालकों की हड़ताल अगर आगे भी जारी रही तो आलू और प्याज के दाम में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि व्यापारियों के पास जो भी स्टॉक है वह 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। बाहर से आलू प्याज की आवक नहीं होने से दामों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। वहीं रामगढ़ से भारी मात्रा में आटा रांची आता है, इस कारण लोकल सप्लाई भी बाधित हो जाएगी। जमशेदपुर में बिहार के अपराधियों का दुस्साहस, क्लिनिक से घर जा रहे डॉक्टर के अपहरण का प्रयास, 2 गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर के गोलमुरी में बदमाशों ने मंगलवार को देसी कट्टा के बल पर क्लिनिक से घर जा रहे डॉक्टर बी प्रधान का अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर के चिल्लाने पर वहां मौजूद लोगों ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया है और पुलिस को सौंप दिया है। इनकी पहचान डलको निवासी अशोक कुमार सिंह और रविशंकर सिंह के रूप में हुई है। वैसे यह मूल रूप से बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं उसके कुछ साथी फरार हो गए हैं। घटना मंगलवार की शाम तकरीबन 8 बजे गोदमोरी थाना अंतर्गत हनुमान मंदिर चौक के पास घटी है। घटना के बाद आईएमएम के अध्यक्ष डॉक्टर जीसी मांझी, उपाध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता, डॉक्टर संजय चौहरी समेत दर्जनों डॉक्टर गोलमुरी थाना पहुंचे और मामले की जानकारी ली। तो इसलिए वो सत्ता पक्ष की बैठक, राज्यपाल गए चेन्नई। हेमंत सोरेन बोले पत्नी को सत्ता सौंपने की बात भाजपा की एक कल्पना है। झारखंड में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। गांडे के झामुमो विधायक रहे डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद सत्ताधारी गठबंधन में हलचल बढ़ गई है। झामुमो ने बुधवार को सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में नए नेतृत्व के नाम पर मुहर लग सकती है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि परिस्थिति बदली तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बनाई जाएगी। तो वहीं दूसरी वो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, कश्मीर में डल झील का पानी जमा, 4 से 6 के बीच झारखंड में बारिश की आशंका। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में मंगलवार को भी कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी रहा और घने कोहरे की वजह से ट्रेनों के परिचालन तथा वाहनों की आवाजाही में भी प्रभावित रही। वहीं कश्मीर घाटी में शीतलहर के प्रकोप के साथ न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है और श्रीनगर की ढल झील समेत जलाशयों में पानी जम गया है। आपको पता चले कि झारखंड में 4 से 6 जनवरी के बीच बारिश की संभावना जताई जा रही है। आईएमडी के अनुसार झारखंड के पश्चिमी और मध्य भागों में 4 से 6 जनवरी के बीच कहीं कहीं पर हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि बुधवार को सुबह धुंध और कोहरा रहने की संभावना दिख रही है। इसके बाद दिन भर बादल छाए रहने की उम्मीद की गई है। मौसम शुष्क रह सकता है। तो वहीं दूसरी ओर आज त्रिशूर में पीएम मोदी विशाल सभा को करेंगे संबोधित। कार्यक्रमों में लाखों महिलाएं होंगी शामिल।
बता कि तिरुवनंतपुरम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार को त्रिशूर में 2 लाख महिलाओं की एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। इस आगामी लोकसभा चुनाव में मद्देनजर आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी बिगुल माना जा रहा है। संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक को पारित होने पर मोदी को बधाई देने की भाजपा की केरल इकाई ने तेंकली मैदान में 3 शक्ति मोदिक अपम नामक सम्मेलन का आयोजन किया है। विभिन्न पृष्ठभूमि की महिलाओं के इस कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है। आंगनबाड़ी शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं, उद्यमियों, कलाकारों, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न पृष्ठभूमि की महिलाओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है। हालांकि इस कार्यक्रम को महिलाओं की एक विशाल बैठक के रूप में योजनाबद्ध किया गया है, लेकिन इसे केरल में राजनीतिक पैड बनाने के प्रयास में आगामी आम चुनाव के लिए भाजपा द्वारा चुनाव अभियान की आधिकारिक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। केरल की राजनीति में वर्तमान में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF और कांग्रेस के नेतृत्व में वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा UDF का प्रतिनिधित्व है। तो वहीं वो झारखंड के सहायक अध्यापकों पात्र शिक्षकों के लिए एक बड़ी ही खबर। बताइए कि झारखंड के सहायक अध्यापक पात्र शिक्षक को एक बार फिर मानदेय बढ़ाने वृद्धि को लेकर के एक बार फिर सरकार पहल पर। बताइए कि 10% मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर के झारखंड सरकार पात्र शिक्षकों के हित में ले रही है निर्णय। बताइए कि झारखंड के सहायक अध्यापक लगातार अपनी मांगों को लेकर के मानदेय वृद्धि को लेकर के पहल कर रहे थे। ऐसे में झारखंड सहायक अध्यापकों के 31,000 टेट पास सहायक अध्यापकों को अब मानदेय में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बचने के ये मानदेय 10% वृद्धि के साथ आएगा और 3 महीने का एरियर भी देने की बात सामने आ रही है। बता कि झारखंड सहायक अध्यापक अपनी मांगों को लगातार पहल कर रहे थे और इसकी मांगों को लेकर के एक बार फिर झारखंड सरकार पहल में आ रही है। बता कि 10% वृद्धि को लेकर के पहल अगले साल ही किया गया था, लेकिन जनवरी माह में सिर्फ 4% मानदेय वृद्धि किया गया था, वही कुछ शिक्षकों के साथ। लेकिन इस बार 31,000 पारा शिक्षक सहायक अध्यापकों के साथ मानदेय वृद्धि की बात सामने निकल के आ रही है। तो वही वो प्रभात खबर के प्रधान संपादक को धमकी मामले में दीपक प्रकाश ने की CBI की जांच की मांग। NUGI ने PM को लिखा पत्र। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर उन्हें प्रभात खबर के प्रधान संपादक को धमकी दिए जाने के मामले में जांच की मांग की गई है। बदले की CBI की जांच की मांग की जा रही है। मालूम हुआ कि पिछले दिनों जेल के लैंडलाइन नंबर से प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को धमकी दी गई थी। दीपक प्रकाश ने पत्र में कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां मीडिया को लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से माना जाता है, ताकि लोकतंत्र सुचारू और पारदर्शी तरीके से काम करता रहे और राज्य सरकार उसके एजेंसियों के द्वारा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन्होंने कहा कि जेल में बंद कैदियों को कानून का कोई डर नहीं है। इनके द्वारा जेल में परिसर में गैर कानूनी कार्य किए जा रहे हैं। जेल के गैर कानूनी कार्यों को अंजाम दिए बिना सरकार के संरक्षण और कानून के रखवाले के सहयोग के बिना संभव नहीं है। ऐसे में इस मामले की जांच CBI से कराई जाए। उन्होंने कहा कि यही मामला CBI को हस्तांतरित नहीं किया गया तो यह संदेश स्पष्ट हो जाएगा कि सत्ता के दलालों और राज्य की वर्तमान सरकार दोषी को बचाने में लगी है। तो दूसरी ओर रांची पहुंचे GA मीर बोले शीर्ष नेतृत्व को झारखंड से बड़ी उम्मीदें कांग्रेस थी और आगे भी रहेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को झारखंड से बड़ी उम्मीदें हैं, इसलिए मुझे झारखंड की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड की जिम्मेदारी संभालना एक असाधारण काम है। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली झारखंड बार आए हैं और श्री मीर मंगलवार को राजधानी के संगम गार्डन में आयोजित अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। प्रभारी ने कहा कि हमें दूसरों का ऑब्जर्वर नहीं बनना, बल्कि अपनी कर्मियों को देख खूबियों को आगे बढ़ाना है। आप राजनीतिक तौर पर औरों से ज्यादा बालिंग है। जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी हो तो कोई सोच सकता है था कि हम सत्ता में आएंगे। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना में अवाम वर्कर लीडर से जब बूथ स्तर पर लड़ाई लड़ी तो हमने बड़े से बड़े पैमाने को तूफान को भी हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि सवाल देश का है। कांग्रेस बनी है, चली है और आगे भी चलेगी। उन्हें NDA मिलने वाले वोट प्रतिशत के अलावा भी 60% वोट बचा है, जिसे विश्वास में लेना है। वहीं अपनी संबोधन की शुरुआत में राहुल गांधी को फ्यूचर ऑफ द नेशन बताते हुए उन्होंने अपना परिचय एक बूथ स्तर पर का कार्यकर्ता के रूप में दिया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी प्रणव झा ने GA मीर का परिचय कराया। तो ऐसे वो जमशेदपुर के कासरीडी में बर्गर विक्रेता से भिड़े युवक, विवाद में चले ईंट पत्थर, 5 लोग घायल। वह साक्षी के कासरीडी दुर्गा पूजा मैदान के पास मंगलवार की देर शाम विवाद हो गया।
स्थानीय गवाला बस्ती के कुछ युवकों और बर्गर किंग ठेला के कर्मचारी नवीन बायाकाटी के बीच रुपए के लेन देन को लेकर मारपीट हुई। धीरे धीरे हंगामा बढ़ गया। स्थानीय लोगों की ओर से घटना का विरोध करने पर कुछ अराजक युवकों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना में कासीडी निवासी संजय कुमार, विक्की सिंह, विक्की खटारी समेत 2 युवक घायल हो गए। जानकारी मिलने पर भाजपा के नेता अभय सिंह, निर्भय सिंह मौके पहुंचे। इस बीच जानकारी मिलने पर एसएसपी सुमित अग्रवाल के नेतृत्व में KORT पहुंची। फोर्स ने हालात को नियंत्रित करने के लिए तत्काल लाठीचार्ज चलाना शुरू कर दिया। इससे भगदड़ की गई, स्थिति उत्पन्न हो गई। अभय सिंह ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। एसएसपी सुमित अग्रवाल के KORT के जवानों को फटकार लगाई, कहा कि बिना आदेश लाठी नहीं चलाएं। इसके बाद मामला शांत हुआ। एसएसपी फोर्स के साथ गवाला बस्ती पहुंचे। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। यही थी आज की तमाम बड़ी खबर जो सुबह के समाचार के साथ आज ही। उम्मीद है खबर पसंद आए, खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।